जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 दिसंबर और 6 दिसंबर के सिंह राशि फल के बारे में। सिंह राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसी होगी, कौन कौन से शुभ योग बनने वाले हैं और उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसा होगा, किन किन चीज़ों में आपको लाभ होगा, कहाँ आपको सावधानियाँ रखनी होंगी, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर, नौकरी, व्यापार, दुकान, हर चीज़ के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए इन 2 दिनों की तिथि नक्षत्र के बारे में जान लेते हैं। 5 दिसंबर की यदि बात की जाए तो ये कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और शनिवार का दिन है। इस दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा दोपहर तक। ब्रह्म नाम का योग बनेगा सुबह 9:30 बजे तक। उसके बाद इंद्र नाम का योग बनेगा। चंद्रमा अपनी राशि कर्क राशि में बैठे हैं और सूर्य वृश्चिक ज्येष्ठ नक्षत्र में है। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:51 से दोपहर 12:33 तक। 6 दिसंबर ये कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। अश्लेषा नक्षत्र रहेगा और इंद्र नाम का योग है सुबह 8:14 तक। उसके बाद वैधृति नाम का योग बनेगा। इस दिन अगले दिन तक रवि योग भी बनने वाला है। चंद्रमा कर्क राशि में है 2:46 तक। उसके बाद सिंह में जाएंगे और सूर्य वृश्चिक ज्येष्ठ नक्षत्र में है। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:33 तक है। तो ये थी चंद्रमा की स्थिति। और चंद्रमा की स्थिति कर्क राशि में अपने घर में चंद्रमा है। सिंह राशि की बात कर रहे हैं। सिंह राशि के लोगों के लिए 12वें भाव में चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, यानी कि द्वादश भाव में। हालांकि ये चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है, आपके 12वें भाव में है लेकिन अपनी राशि में बैठे हैं चंद्रमा। तो कुछ स्थितियाँ को बड़ा मजबूत करने वाले हैं, मानसिक रूप से आपको बड़ा स्वस्थ करने वाले हैं। और किस तरह के लाभ देंगे, तो सबसे बड़ा जो लाभ होगा एक तो उन लोगों को होगा जो विदेशी व्यापार से जुड़े हैं या किसी भी तरह से आप विदेश से जुड़े हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं। और अगर आप विदेश में ही रहते हैं तो बहुत अच्छा लाभ होगा। किसी भी तरह का कोई ऐसा इससे जुड़ा कोई कार्य हो वो आपका बनता चला जाएगा। और दूसरा, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये 2 दिन। आप बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर आप करियर की तलाश करना चाहते हैं बाहर जाकर, तो उनके लिए बड़े अच्छे रिजल्ट्स बन रहे हैं। आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, आपका प्रभाव बढ़ सकता है, आपको बाहर जाने का मौका मिल सकता है, या आपने पहले से अप्लाई किया हुआ है तो आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो इस तरह से आपका जो काम है वो इन 2 दिनों में बनने वाले हैं। विदेश से जुड़े हुए नौकरी करने वाले लोगों के लिए अनुकूलता बनी रहेगी। आपके सहकर्मी, आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, इस दौरान आपका हर तरह से सहयोग करेंगे, आपका सम्मान भी कर सकते हैं। इस राशि के लोग जो हैं इस दौरान किसी तरह का निवेश भी करने वाले हैं। काफ़ी दिनों से अगर आपने सोच के रखा था तो निवेश भी कर सकते हैं। यानी व्यापारी लोगों के लिए इस समय किसी बिजनेस प्लान आप बनाने वाले हैं। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छी रूपरेखा बनी हुई है, तो उस पर आप काम शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी परेशानी में हैं और अकेले ही लड़ रहे हैं, कोई साथ नहीं दे रहा है, तो आप पाएंगे आपके दोस्त और आपके परिवार वाले, आपके परिजन हर तरह से मदद करने को तैयार हैं। एक बार कह के देखिए, मदद के लिए अपनी परेशानी बता कर देखिए, तो मदद के लिए आप उन पर निर्भर रह सकते हैं। वो आपको अच्छी सलाह देंगे और उनकी सलाह आपको हर तरह की परिस्थितियों से बाहर निकालेगी। तो ऐसी चीज़ों को आपको अवॉइड नहीं करना है, परिवार वालों को बताकर चलना है। आपके गुरु की सलाह आपके बेहद काम आएगी। अगर आपका गुरु या गुरु जैसा कोई व्यक्ति आपको सलाह देता है तो आपकी सभी परेशानियों का खात्मा भी कर सकता है। इस दौरान आपकी तरफ से सब कुछ ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। इस दौरान अपने उद्देश्यों को आप प्राप्त करने के लिए कुछ लोगों को अपने करीब पाएंगे और उनके सहयोग से आप किसी भी तरह की परेशानी से निकल भी जाएंगे। आपके दिमाग में अगर करियर बनाने का विचार आया है, विदेश में जाकर करियर बनाने का विचार आया है, तो पहले गंभीरता से सोचें और फिर सभी अवसरों को ध्यान में रखकर उन अवसरों का, चुने हुए अवसरों का लाभ उठाएं।
पहले से ही आपने ये अगर विदेश में निवेदन किया हुआ है तो खुशखबरी ज़रूर मिल सकती है। करियर के क्षेत्र में दोनों दिन अच्छे हैं। वित्तीय स्थिति की बात करें तो वित्तीय स्थिति से संबंधित तो कुछ लोगों के लिए समय अनुकूल है और कुछ को थोड़ी सावधानी भी रखनी है लेन देन करते समय। इस दौरान आप कुछ बातों को जानने के लिए किताब, अखबार या फिर नेट का सहारा ले सकते हैं। कुछ अच्छी खबरें आप जान पाएँ या अच्छी नॉलेज आप ले सकते हैं। और साथ ही अपनी उन्नति के लिए कुछ लोगों से सलाह मशवरा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा समय है। जो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन या अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़े व्यवसायी हैं उनके लिए दोनों ही दिन बहुत लाभकारी रहने वाले हैं। बेहद अच्छे ये समय रहेंगे, तो इन मौक़ों का फ़ायदा उठाएं। जहाँ तक संभव हो आप अपने व्यापार को एक्सपेंड कर सकते हैं। कोई आर्थिक फ़ैसला लेते हैं तो 2 बार ज़रूर सोचें। किसी बड़े बुज़ुर्ग की सलाह आपके बेहद काम आएगी। तो अगर कोई योजना है शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। वक्त अच्छा है। आपके आर्थिक जीवन को मजबूत करने के लिए अच्छा वक्त है। आपकी सकारात्मक सोच और लगन आपको बड़ी आर्थिक सफलता ज़रूर दिलाएगी, जिसके आप हकदार भी हैं। इस दौरान दूसरों की सफलता को आप सराहेंगे और उसका लुत्फ़ भी लेंगे। अपने लिए भी कुछ नया सोच कर रखेंगे। कोई बड़ी योजना, विचार के ज़रिए आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। आपकी दिलचस्पी रचनात्मक चीज़ों की तरफ होगी, जो आपके घर के वातावरण को भी सुखद बनाएगी और आपको कुछ मीठी चीज़ों में, कुछ अच्छी चीज़ों में दिलचस्पी बढ़ाएगी आपकी। आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे ऐसे कामों के लिए। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, किसी भी व्यक्ति की सुनी सुनाई बातों पर आंखें मूंद कर यकीन ना करें। उसकी सच्चाई को आप ज़रूर जांच लें। प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक स्तर पर आ रही अड़चनें सभी दूर होंगी। आपके विवाह के योग हैं, घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम के योग हैं। आपकी पसंद के पार्टनर से शादी फिक्स हो सकती है। जो विरोध परिवार वालों का चल रहा था वो विरोध थम सकता है, तो इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके पार्टनर के साथ, आपके जीवन साथी के साथ यानी दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा और इस दौरान आप बड़े खुशनुमा व्यवहार आपका रहेगा। इस समय आप अपने पार्टनर से कुछ आपको भेंट मिल सकती है, यानी कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है जो काफ़ी लंबे समय तक आपके लिए यादगार बना रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से 2 दिन देखे जाएं तो एक तो आपको किसी नुकीली चीज़ से सावधान रहना है। रसोई में काम करते हैं, नुकीली चीज़ों से सावधान रहना है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से सावधान रहना है। चाकू जैसी चीज़ों से सावधान रहना है। मशीन आदि चलाते हैं तो उनसे भी सावधानी रखनी है। तो इन 2 दिनों को इन चीज़ों से आपको ज़रूर सावधानी रखनी है, सतर्क रहना है ताकि आप स्वस्थ रह सकें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।